तो भी प्रभु में बने रहो, परमेश्वर के टाइम का वेट करो, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक बात का एक अवसर, हर एक काम का एक उचित समय है। सो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम है। अगर कोई परमेश्वर कहता है घटी में भी है किसी भी तरह की, तो परमेश्वर लेकिन अपने महिमा में धन में से बहुतायत के साथ तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। हालेलुया। सबोपदेशक में लिखा कि परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। हो सकता है अब आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ टोटल बियाबान, बंजर, सूखी, रूखी, विदाउट टेस्टिमनीज है, लेकिन परमेश्वर कहता अपने समय पर, उचित समय पर जो है मैं तुम्हारी लाइफ में काम करूंगा। अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर होता है। परमेश्वर कहता है मैंने मनुष्य को अनाद अनंत काल का ज्ञान और बुद्धि दी, लेकिन फिर भी मनुष्य परमेश्वर के काम करने के तरीके को आज से अंत तक, शुरू से आखिर तक समझ नहीं सकता। सो इट मीन्स कि अगर कोई भी घटी में है, किसी भी तरह की तंगी में है, किसी भी तरह की परीक्षा में है, सो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु में बने रहो, मैं तुम्हारी लाइफ में अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या मेरी आवाज पीछे आ रही है? अपने हाथों को उठाएं। लास्ट परमेश्वर क्या है? बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद कहता है मैं अपने अपने समय पर सब सुंदर बनाऊंगा। लेकिन अगर अब के समय में घटी है, लेकिन अगर अब कोई टेस्टमनी नहीं, अगर आपकी लाइफ अब रूखी है, दुखी है, दुख में है, तो परमेश्वर कहता है स्मरण रखो कि अब जो तुम दुखी हो, मैं तुम लोगों को 40 वर्षों के लिए जंगल में से इसलिए ले आया ताकि तुम्हें मैं नम्र बनाऊं और तुम्हारी परीक्षा करके, तुम्हारी परख करके मैं ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है। क्या तू इस परख में, इस घटी में भी क्या मेरी विधियों, मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि स्मरण रख कि मैं तुम्हें 40 वर्षों के लिए इसलिए ले आया जंगल में से, उबड़ खाबड़ जमीन, उजाड़ बियाबान, अंधेरे में से। यहाँ पर तेज विष वाले सर्प थे, जहां पर खूंखार जानवर हैं, इतने एनिमीज हैं जो कि निकलने नहीं दे रहे हैं, कोई रास्ता सामने दिखाई नहीं देता जंगल में से। तो परमेश्वर कहता है मैं इसलिए तुम लोगों को 40 वर्षों में उजाड़ बियाबान में से होकर लेकर गया ताकि मैं ये जानूं तुम लोगों की परीक्षा करके कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या तुम मेरी आज्ञाओं और विधियों को पूरा करते भी हो या नहीं। सो इट मीन्स कि आज के समय में भी परमेश्वर सेम रहने वाला परमेश्वर है, वो बदलता नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के समय में भी जो लोग घटी में, दुख में है, वेट में है, प्रभु के टेस्ट को जो है वो टेस्टिफाई करने के वेट में है, अभी वो सोच रहे हैं कि प्रभु हमारी लाइफ में कब व्यक्त होगा, तो वो परमेश्वर कहता है कि जिस रीति से मैंने इजराइलियों को परखा, वो अपनी परख में फेल हो गए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जो है फेल हो गए, वो कैसे फेल हो गए? वचन में लिखा कि जब परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र को पार करके एदोम देश से बाहर घूमकर 40 वर्षों के लिए जंगल में से होकर लेकर गए, तो लिखा है कि इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध बोलकर, अपने मुंह से बोलकर पाप किया। परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलकर, कुड़कुड़ाकर उन्होंने पाप किया। और उन्होंने मूसा को क्या बोला कि अरे तू हमें मरने के लिए जंगल में ले आया, यहाँ ना तो रोटी ना पानी, हम दुखी होकर एक पीड़ित दुखित हम रोटी खाते हैं, मरने के लिए ले आया क्या? तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें परीक्षा में इसलिए डाला था, घटी में इसलिए रखा था ताकि मैं समझूं, ये मुझे पता चले कि तेरे मन में क्या है। क्योंकि व्यक्ति जब दुखी होता है वही तभी उसके मुंह से असली बातें, उसे अंदर की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। सो अगर कोई व्यक्ति आज ब्रांचेस में भी जो भी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर घटी में है तो ये आपकी परख का समय है। इस परख के समय में परमेश्वर ये देखना चाहता है आपको परीक्षा में डालकर कि आपके मन में क्या है। सो अगर आप खरे हैं, पाप से परे हैं, व्यभिचार से परे हैं, तो परमेश्वर आपकी परख में से आपको निकालेगा। और जब कोई परख से निकलता है तो वो अधिक चमकता है, उसकी टेस्टमनी अधिक ग्लोरीफाई होती है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं अपने अपने समय पर सब सुंदर बनाऊंगा, अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर होता है। मैंने ऐसे काम करने का मेरा ऐसा तरीका है जिसे लोग, मनुष्य समझ नहीं सकता। सो इट मीन्स कि अगर कोई घटी में, तंगी में है तो हमें परमेश्वर में बने रहना है। अगर समझ नहीं है प्रभु के काम करने के तरीके की, तो प्रभु में क्या करो? बने रहो, बैठे रहो परमेश्वर में, उसकी प्रेजेंस में रुके रहो, उपासना करो खुदा की,
उस पर भरोसा रखो, परमेश्वर में बने रहो, उसका धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कहता है मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, और जीवन भी सिर्फ दिन कटण वाला नहीं, लेकिन बहुतायत से भरा हुआ जीवन, जिसमें सब कुछ, सारी रिक्वायरमेंट्स तुम्हारी पूरी हो सके, सारी जरूरतें परमेश्वर के महिमा में, धन में से पूरी हो सके। हालेलुया। और वचन कहते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, जैसे परमेश्वर ने उन्हें परख में डाला और वो फेल हो गए। लेकिन परमेश्वर कहता मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग, मेरी कलीसियां फेल हों। इसीलिए वचन कहता है कि मैं बहुतायत से देने वाला परमेश्वर हूं। मैं अपने महिमा में, धन में से तुम्हें उत्तम आशीषें देने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहते यदि तुम मुझ में बने रहे, अपने बेस्ट के साथ, अपने प्रथम के साथ, अपनी सेवा के साथ, अपनी बेस्ट असाइनमेंट के साथ, के सब जातियों में जाओ, मेरे नाम में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सब लोगों को बपतिस्मा दो, पानी का, आग का सुसमाचार सुनाओ। तो परमेश्वर कहते यदि तुम सेवा के कार्यों में बने रहे, तो खुदावंद कहता कि अपने समय पर सब कुछ सुंदर मैं बनाता हूं, तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ सुंदर बनाऊंगा। हालेलुया। इजरायली परख में से, परीक्षा में से फेल हो गए। इसीलिए जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं बेस्ट देश, लाइक यूरोपियन देश की तरह, अमेरिका की तरह, वो देश जो बहुत उपजाऊ है, जिसकी करेंसी बहुत बड़ी है, जिसमें दूध शहद की नदियां बहती, जिसमें कोई घटी नहीं, वो देश दूंगा। इजरायली अपनी परख में फेल हो गए। उन्होंने बोला कि तू हमें मरने के लिए क्यों ले आया, यहाँ ना तो रोटी ना पानी, हम घटी में हैं। परमेश्वर के विरुद्ध अपने मुंह से बोलकर पाप किया, और लिखा कि कोई भी उनमें से परमेश्वर के उस पवित्र स्थान तक पहुंच नहीं पाया, अपनी टेस्टमनी तक पहुंच नहीं पाया। सारे लाखों इजरायली अपनी टेस्ट में से, अपनी परीक्षा में से फेल हो गए। हालेलुया। सो अगर आप में से घटी में हैं लोग, तो अब समय है परख का, अपनी परख में खरे निकलने का, अपनी परख में पास होने का। सो इट मीन के जो भी है उसमें से बेस्ट प्रभु को देने का, अंगीकार करने का, अपने मुंह से कहे परमेश्वर तू बड़े, तेरा राज्य बड़े, तेरा विजन बड़े, खुदावन तेरे दास बड़े, परमेश्वर ये विजन बड़े, ये मिनिस्ट्री बड़े, खुदावन मैं घटूं, तेरे काम बड़े, तेरे काम पूरे हों परमेश्वर। हालेलुया। ताकि हम अपनी परख में, अपनी टेस्टमनी में, अपने टेस्ट में खरे उतरे, हमारा टेस्टमनी में बदल सके। हालेलुया। और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की टेस्टमनीज के साथ परमेश्वर हमें भर सके। हालेलुया। और लिखा है कि जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बोला, तो तेज विष वाले सर्प जो थे उन इजरायलियों को काटने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। लेकिन केवल एक मूसा, जिसे अपने मुंह से, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया था, लिखा उसे एक भी सांप ने नहीं काटा, किसी भी सर्प का कहते विष उसे नहीं चढ़ा, बल्कि जब उसने दूसरों के लिए प्रेयर्स की, तो दूसरों का जहर जो था वो कम होने लगा। सो इट मीन्स कि जब हम अपने दुख में भी, तंगी में, घटी में भी, बीमारी में भी, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हे परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो, हे परमेश्वर तू अपने समय पर सब कुछ करता है, खुदावन तेरी युक्तियों को, तेरी योजनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। खुदावन तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, तो अपने समय पर मेरी लाइफ में बेस्ट करेगा खुदावन। और आज जो मेरी क्षमता है, जितनी ताकत, जितनी एबिलिटी है परमेश्वर, उस एबिलिटी, काबिलियत के साथ खुदावन मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि पुराना वचन भी, नया नियम में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर के साथ क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया। और परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। जब हम प्रभु के कामों को करेंगे बहुतायत के साथ, खुदावंद ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले टाइथ किसका है? परमेश्वर का। टाइथ प्रभु का है, और परमेश्वर